हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाटा को जो डाटा यानी कि इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आएगी उसको किस तरीके से ग्राफ में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी आपने, मीनिंग जान लिया था, इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली थी। और हमने ये भी जान लिया था कि किस तरीके के जो ग्राफ्स हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट करने में यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। आपके पास डाटा होता है या तो ग्रुप फॉर्म में या फिर अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो जो अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप डाटा आपने पढ़ा था, आप लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि उसमें मैंने टाइप्स बताए थे आपको। ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी समझा दी गई थी, ठीक है। इस क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं कि जो लाइन ग्राफ है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे जिनको यूज़ करके हम लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और बार ग्राफ ये आता है आपका अनग्रुप डाटा के अंडर। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लाइन ग्राफ के बारे में ही बात करेंगे। तो जो लाइन ग्राफ है, अगर किसी क्वालिटी की बात हम करते हैं, क्वालिटी आपको पता है कि कोई बहुत अच्छा गाता है या किसी का नेचर बड़ा अच्छा है, किसी का जो स्किन है, किसी की स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, किसी के बाल बहुत अच्छे हैं, कोई भी तरह की क्वालिटी हो सकती है आप में। हम क्वालिटी की बात इसमें करते हैं, किसी की क्वालिटी को मेज़र करना है या कंपेयर करना है, तो ये ग्राफ छोटा अगर स्मॉलर डिफरेंस है तो ये इजीली हम इस ग्राफ को यूज़ करके इजीली वो कंपैरिजन कर सकते हैं, डाटा को दिखा सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास डाटा होता है उसको अच्छे से समझने के लिए उसकी एक मैथमेटिकल पिक्चर देखकर हम क्या करते हैं, आसानी से उसको समझते हैं, जो हमें हेल्प करता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए या फिर कहीं और यूज़ करने के लिए, या उसको डायरेक्ट देख के उसकी जो ऑब्जर्वेशन है या उसके बेसिस पे कंपैरिजन या रिजल्ट कोई आपने बनाना है तो उसमें हमें आसानी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए लाइन ग्राफ भी हम यूज़ करते हैं। सिंपल ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ जैसे कि नाम ही दिया गया है, लाइन ग्राफ या लाइन डायग्राम, लाइंस इसमें ड्रॉ की जाती है। देखते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बात करेंगे डेफिनेशन। जो लाइन ग्राफ की मैंने आपको बताया कि क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, पॉइंट को जोड़ा जाता है ग्राफ पेपर में। ग्राफ जब आप बनाते हैं, वैल्यू जो होती हैं उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस के ऊपर ये बनता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ क्या है, हाउ टू ड्रॉ ए लाइन ग्राफ और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं ये देखते हैं। डेफिनेशन हो गया। अब देखो लाइन ग्राफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ। देखिए पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक है सिंपल लाइन ग्राफ, सेकंड मल्टीपल लाइन ग्राफ, थर्ड है कंपाउंड लाइन ग्राफ, फोर्थ हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ और लास्ट है वर्टिकल लाइन ग्राफ, ठीक है। सिंपल जो लाइन ग्राफ होगा उसमें क्या करेंगे, देखो जब भी ग्राफ बनता है, आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा तो दो एक्सिस होती हैं। एक एक्स एक्सिस जो बिल्कुल ऐसे लेटी हुई जो एक्सिस होती है उसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होती है, जो लेटी है वो हॉरिजॉन्टल है, और जो खड़ी एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है, और उसको वर्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सिंपल लाइन ग्राफ में उन एक्सिस के बीच में एक लाइन वाला कोई ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है। वो एक लाइन बनेगी पॉइंट्स को जोड़ के, जो वो हमारे पास दोनों वैल्यूज दी गई होती हैं उसको ध्यान में रख के बनाएंगे। मल्टीपल लाइन ग्राफ उन्हीं दो एक्सिस के बीच में, उन दो एक्सिस का जो सेट बना है आपके पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके बीच में ही आप क्या करेंगे, जैसे सिंपल लाइन ग्राफ में सिंपल एक ही लाइन आएगी उसी सेट पे, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन जब आएंगी तो वो मल्टीपल लाइन ग्राफ होगा। ये थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आगे आप समझ पाएंगे इसको। जो मैंने आगे ड्रॉ किया है, ये खुद से मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग जब अभी इसको सुन रहे हो तो साथ में नोटबुक रख लो और साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करना। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप साथ में उसको ड्रॉ करते जाओ, क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल लाइन ग्राफ भी क्लियर हो गया, ठीक है। कंपाउंड लाइन ग्राफ में क्या होता है कि मल्टीपल और सिंपल में हमने बात की, किसी क्वालिटी को मान लो किसी की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो लाइंस वहाँ ड्रॉ की, आपके पास वैल्यूज़ दी हैं उसको आपने लिख दिया वहाँ पर, लेकिन उन्हीं वैल्यूज़ को फिर और थोड़े टुकड़ों में तोड़ दिया, सब डिवाइड कर दिया, तो वो कंपाउंड लाइन ग्राफ उसी तरह से बना दिया जाएगा। उन क्वालिटीज़ को भी ऐड करके, जो क्वालिटी है उसको
और उसके कुछ पॉइंट दिए होंगे, उसी में वो ऐड करके उन्हीं एक्सिस के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ग्राफ क्या है? हॉरिजॉन्टल मीन्स मैंने आपको बताया जो लेटी हुई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस जो जैसे हमारी होती है, तो उस एक्सिस के ऊपर उसी के ही पैरेलल यानी कि उसी के समानांतर ऊपर को ग्राफ बनता है। ठीक है, वो जो वैल्यूज़ आएंगी आपकी इस तरह से होंगी वो कि हम ऊपर को लिखेंगे और उस एक्स एक्सिस के समानांतर ही ग्राफ बनाया जाता है, वो हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है। वर्टिकल जो लाइन ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल आएगा? जो हमारी वर्टिकल एक्स एक्सिस है, यानी कि जो खड़ी वर्टिकल एक्स एक्सिस नहीं होती हमारी, वर्टिकल वाई एक्सिस होती है, जो हमारी खड़ी एक्सिस है ना, उसके ऊपर वो ग्राफ बनाया जाएगा। तो पार्ट्स पहले यहाँ पे कोई आप ये ग्राफ देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ मैंने लिखा नहीं एक्स एक्सिस, लेकिन जो ये MTWTH डेज लिखे हैं ये है आपकी एक्स एक्सिस, और ये बिल्कुल जो ऊपर को खड़ी एक्सिस है जिसमें 20, 30, 40, 50, 60 लिखा है, ये वाई एक्सिस है। जब आप हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाएंगे तो ये जो नीचे वाली डेज वाली जो लाइन है इसके ऊपर इसी के बराबर ऊपर को वैल्यूज़ आएंगी, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाया ना, ये इन वैल्यूज़ के साथ हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल में इसके समानांतर पॉइंट्स ऐसे आएंगे और ये ऊपर को हम लिखेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, और वाई एक्सिस में इसके सामने, जो वाई एक्सिस के सामने यानी कि 50, 60, 30, 20 इसके सामने एक लाइन बनेगी पॉइंट की तरह, वो आपका वर्टिकल लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से। अब आप मुझे होमवर्क में ये करके दिखाएंगे, कोई आप एग्जाम्पल लेंगे और ये जितने भी टाइप्स मैंने बताए हैं उन एग्जाम्पल में आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, और ये ड्रॉ करोगे आप सारे के सारे एग्जाम्पल, फिर मुझे बताएंगे आप इसके बारे में। वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट करनी है और फिर मुझे बताना है कि ये सिंपल लाइन ग्राफ बना या ये वर्टिकल बना, ये हॉरिजॉन्टल, कंपाउंड और मल्टीपल लाइन ग्राफ बना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ लाइन ग्राफ। देखो एक ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या पार्ट उसमें यूज़ होते हैं, ये कौन से पार्ट होते हैं? यहाँ पे है स्केल, लेबल्स, टाइटल, लाइन, पॉइंट। एक बार इनको पढ़ लो, फिर नेक्स्ट पिक्चर को स्लाइड करके मैं बताती हूँ कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट यूज़ किया गया है। स्केल, लेबल्स, पॉइंट, लाइन, टाइटल। कॉपी पेन लेकर बैठा करो आप इस लेक्चर के लिए स्पेशली, फिर तभी आपको ध्यान रहेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम। तो आपने पढ़ लिया था ना, स्केल, लेबल, पॉइंट, लाइन और टाइटल। अब देखो लाइन ग्राफ की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे एक मैंने ग्राफ ये ड्रॉ किया है, दो एक्सिस। सबसे पहले जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगी एक्स एक्सिस, दूसरी है हमारी वाई एक्सिस। जो ये खड़ी लाइन है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जिसमें मैंने 50, 100, 150, 200 ऐसे लिखा है, और नीचे की तरफ जैसे डेज लिखे हैं ना, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये लेटी हुई एक्सिस हमारी है एक्स एक्सिस। दो एक्सिस होती हैं, इस पे ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ लाइन ग्राफ, क्या क्या पार्ट रहेंगे इसके? यहाँ लिखा है मनी स्पेंट दिस वीक, यानी कि एक क्वेश्चन है जिसमें ये बताया गया है कि एक हफ्ते में कितने पैसे खर्च किए गए। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना मनी स्पेंट दिस वीक, ये है टाइटल। तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए जब भी आप कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आता है ना, अगर आप देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से रिलेटेड, तो वहाँ पे अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ लिखा होता है कि इस साल जनसंख्या इतनी वृद्धि हुई, ये था, या कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो वो टाइटल होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि मनी स्पेंट दिस वीक, यहाँ पे टाइटल ये रहेगा आपका। दूसरा है आपका क्या कहा दूसरा मैंने, लेबल्स। अब देखो लेबल्स, यहाँ पे मैंने लिखा है अमाउंट और ये डेज, यानी कि दोनों एक्सिस पे आप क्या देख रहे हो, क्या मेज़र कर रहे हो, किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो लेबल्स होगा। यहाँ पे अमाउंट और डेज ये है लेबल्स। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इस तरह का डाटा दिखाना है। और यहाँ पे अगली बात है जैसे 50, 100, 150, 200, तो ये है स्केल, जिससे पता कर रहे हैं कि कितना है। यहाँ पे दिन लिख दिए ना आपने, दिन तो आ गए आपके इसमें लेबल्स में, मंडे ट्यूसडे, तो लेकिन इसको मंडे ट्यूसडे में कितने पैसे खर्च किए,
तो उसको देखेंगे ना किस किस स्केल में बनाई है आपने, और स्केल में इंटरवल दिया आपने, जैसे 50 100 50 का गैप दिया, फिर 50 का गैप दिया, तो ये इंटरवल 50 का दिया, यानी कि आपने स्केल बनाया ये खुद से। स्केल हम अपनी उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे मान लो आपको बता दिया है कि उसने क्या किया कि एक हफ्ते में पूरे उस एक हफ्ते में 200 रुपये तक उसने खर्च किए। एक दिन में मान लो जैसे 50 रुपये खर्च किए, दूसरे दिन में 20 खर्च किए, तीसरे दिन में तीसरे दिन में उसने 100 खर्च किए, या चौथे दिन में उसने 70 रुपये खर्च किए। तो वो हमने स्केल उस हिसाब से बनाया है। ग्राफ पेपर पे आपको आसानी हो जाती है समझने के लिए कि किस तरीके से है, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, पर्पस क्या है उस हिसाब से यहाँ पे स्केल में वैल्यू फिट कर लेंगे। तो और ये पॉइंट्स जो ज्वाइंट हुए हैं, पॉइंट वैल्यू जब इसमें आपस में मिली है तो ये पॉइंट बने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इन पॉइंट को जो जोड़ रहा है उसको कहा जाएगा लाइन। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, टाइटल, पॉइंट, लाइन, स्केल और लेबल्स। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक एग्जांपल कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसको। ड्रॉ करने के लिए ध्यान में रखेंगे आप कि 2 एक्सिस होनी चाहिए आपके पास, और प्रॉपर स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्केल को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लेबल्स भी आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डेज। ये बताओ मुझे क्या है, ये हुए आपके लेबल्स। और ये 60 50 30 ये क्या है, स्केल, ठीक है। टेम्परेचर इन HP, हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर की बात हो रही है, ये है टाइटल। और ये जो डॉट लगाए हैं ये पॉइंट हैं, ठीक है। इन डॉट को जो मिला रहा है वो लाइन है। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट्स किसी भी लाइन ग्राफ में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर मंडे को था 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो पॉइंट जोड़ दिया है मैंने, मंडे पे 20 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे पे था 25 डिग्री, तो 25 20 और 30 के बीच में 25 डिग्री, ठीक है, ये पॉइंट जोड़ दिया। नेक्स्ट डे 40 डिग्री वेडनेसडे को, तो 40 के सामने आगे को लाइन ले जाएंगे और यहाँ नीचे से पॉइंट ऐसे बनाएंगे, लाइन बन जाएगी और हमने जोड़ दिया। ग्राफ पेपर पे आसानी से बन जाता है। इसी तरह आगे सैटरडे तक के मैंने ये पॉइंट सारे बनाए हैं आपके लिए। इस तरीके से आप लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये लाइन ग्राफ की कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर आप देखना चाहो तो, मतलब किस तरीके से आप लाइन ग्राफ को यूज़ करते हैं, ये क्या है, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं या दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या है, लाइन ग्राफ आर यूज टू ट्रैक चेंजेस। देखो चेंजेस की अगर हम बात करते हैं ना कि शॉर्ट या लॉन्ग पीरियड में चेंज हो रहा है कुछ, तो उसको दिखाने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लाइन ग्राफ क्या है, बेटर होते हैं यूज़ करने के लिए और कंपैरिजन के लिए भी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ओवर द सेम पीरियड और टाइम मोर देन वन ग्रुप में क्या चेंज हो रहा है उसको कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। लाइन ग्राफ एक डायग्राम है जो लाइन को ज्वाइन करता है कुछ पॉइंट पे और उन पॉइंट की रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। और लाइन ग्राफ को XY प्लेन में जो एक्सिस की बात की वहाँ वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्ट्स थे लाइन के जो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से पार्ट्स थे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भी है ये पार्ट्स ऑफ लाइन ग्राफ। इसको आप इस तरीके से और अच्छे से समझना चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आपकी कैसे है ये, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में जिसमें हमने पढ़ लिया लाइन ग्राफ के बारे में कि थोड़ा सा करवाया मैंने सिर्फ आज आपको एक ही पार्ट, तो आप ध्यान से इसको पढ़ो समझो और इसके जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी कर लो। लाइन ग्राफ के बारे में इसकी डेफिनेशन जानी, टाइप्स जान लिए, हाउ टू ड्रॉ लाइन ग्राफ, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइन ग्राफ, ठीक है, ये इसके बारे में जान लिया। ये जो टाइप्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पर्टिकुलर जो टाइप है इससे रिलेटेड आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है, ये भी ड्रॉ किया है, वैल्यूज़ भी लिखी हैं साथ में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैड